एक रात जो उम्मीद की किरण लेकर शुरू हुई वो अचानक मौत के अंधेरे में बदल गई। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस जिसमें एक झुलसा मरीज नई जिंदगी की तलाश में था, महज 23 मिनट में जंगल की गोद में समा जाएगी। क्या यह सिर्फ एक तूफान की मार थी या कुछ और छिपा हुआ राज? जानेंगे एयर एम्बुलेंस हादसे की पूरी डिटेल्स। झारखंड के चतरा जिले में 23 फरवरी की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी 7 लोगों की जान चली गई। यह विमान रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीच क्राफ्ट C-90 किंग एयर था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTAJV था। यह एक चार्टर्ड मेडिकल फ्लाइट थी जो एक गंभीर रूप से झुलसे मरीज को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जा रही थी। मरीज का नाम संजय कुमार था, जो 41 वर्ष के थे और 63 से 65% जलन से पीड़ित थे। उन्हें रांची के देव कमल हॉस्पिटल से शिफ्ट किया जा रहा था, जहां उनका इलाज चल रहा था। संजय कुमार लातेहार जिला के चंदवा इलाके के रहने वाले थे और 16 फरवरी को यह हादसा उनके साथ हुआ था, जिसके बाद परिवार ने दिल्ली ले जाने का फैसला किया। विमान में उनके साथ 2 परिजन थे, अर्चना देवी और धुरू कुमार, जो अटेंडेंट के रूप में उनके साथ थे। इसके अलावा मेडिकल टीम में डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा शामिल थे। पायलट कैप्टन विवेक विकास भगत और को पायलट कैप्टन स्वराज दीप सिंह इस फ्लाइट को संचालित कर रहे थे, जो अनुभवी थे, लेकिन उस शाम की परिस्थितियां उनके बस से बाहर हो गई। विमान ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शाम ठीक 7:11 पर उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद मौसम ने करवट ली। गरज और चमक के साथ तेज तूफान आया और पायलटों ने कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करके रूट में विचलन की अनुमति मांगी। उन्होंने बताया कि मौसम बेहद खराब है और सुरक्षित रास्ते की जरूरत है, लेकिन अनुमति मिलने के ठीक बाद शाम 7:34 पर विमान का कम्युनिकेशन और रडार संपर्क पूरी तरह से टूट गया। आखिरी ज्ञात लोकेशन वाराणसी से करीब 100 नॉटिकल माइल दक्षिण पूर्व में थी। विमान चतरा जिले के सिमरिया ब्लॉक में कासरिया या बरियातू पंचायत के घने जंगलों में गिरा, जहां इलाका इतना दुर्गम है कि पहाड़ियां और घना वन पहुंच को भी और अधिक मुश्किल बना देते हैं। क्रैश के साथ विमान में आग लग गई और मलबा चारों तरफ बिखर गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में साफ जाहिर है। जले हुए हिस्से, टूटे हुए पंख और जंगल में फैला धुआं, ये दृश्य किसी को भी सिहरा देने वाले हैं। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। चतरा के डिप्टी कमिश्नर कीर्तिश्री जी और SP सुमित कुमार अग्रवाल ने तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। इसमें पुलिस, SDRF की टीमें और स्थानीय लोग शामिल हुए। रात के अंधेरे में भी अभियान चला और क्रैश साइट को लोकेट कर लिया गया। दुर्भाग्य से कोई भी जीवित नहीं बचा। सभी 7 की मौत हो चुकी थी। शवों को बरामद कर लिया गया, उनकी पहचान कर ली गई और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को बताया कि सभी शवों को परिवार वालों को सौंपने की तैयारी है और मुआवजे की घोषणा भी जल्द हो सकती है। अपडेट्स के मुताबिक आज टीमों ने ब्लैक बॉक्स की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी शामिल है। ये डिवाइस हादसे के सटीक कारण बताएंगी, जैसे क्या मौसम ही एकमात्र वजह था या कोई तकनीकी खराबी भी शामिल थी। DGCA ने बयान जारी कर कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम दिल्ली से रवाना हो चुकी है और वे कंपनी की पूरी ऑपरेशंस की समीक्षा करेंगे। यह हादसा बेहद दर्दनाक इसलिए है क्योंकि एयर एम्बुलेंस का मकसद जीवन बचाना होता है, लेकिन यहाँ एक मरीज जो पहले से ही मौत से जूझ रहा था, उसके साथ डॉक्टर, पैरामेडिक, परिजन और पायलट सब कुछ खो बैठे। रेडबर्ड एयरवेज, जो फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी भी चलाती है, इसके पास 5 साल का अनुभव और 1500 से ज़्यादा सफल फ्लाइट्स का रिकॉर्ड है, लेकिन हाल के कुछ इंसिडेंट्स ने सवाल खड़े कर दिए।